बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दलों के बीच अब देखा जा रहा है जुबानी हमले तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के बीच आपसी सहमति न बनने के चलते बिहार के अंदर सत्ता पलट की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। देखा जा रहा है जिस तरह से हाल ही में जीतन राम मांझी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात रखी है और ये कहा है कि 40 सीटों में से अगर 20 सीटें भी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीत जाती है तो बिहार के अंदर हम का मुख्यमंत्री होगा। यानी कि जीतन राम मांझी साफ तौर पर अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर बने रहने को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी यहां पर नीतीश कुमार को आधिकारिक तौर पर सीएम चेहरा घोषित नहीं कर रही है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर अब एक नई यहाँ पर गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जीतन राम मांझी की ये मांग निकलकर सामने आई है, जो कहीं ना कहीं बिहार के सियासी पारे को और भी ज्यादा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। तो जीतन राम मांझी की क्या ये मांग वो अपनी तरफ से करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी साजिश के तहत जीतन राम मांझी को आगे रखते हुए कोई बड़ी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। तमाम ये सवाल हैं जो बिहार की सियासत में इस वक्त नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह से देखते हैं बिहार के अंदर जिस तरह से एनडीए के तमाम सियासी दल जो हैं वो अपनी अपनी मांगों को धरते हुए नजर आ रहे हैं और जीतन राम मांझी का 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, जिसमें से वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि 20 सीटें भी अगर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीत जाती है तो बिहार के अंदर हमारा ही मुख्यमंत्री होगा। तो क्या लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल पर या इशारे पर यहाँ पर जीतन राम मांझी ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति में जिस तरह से लगातार पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, कभी मांझी कुछ बोल जाते हैं, कभी निशांत कुमार कुछ बोल जाते हैं, कभी बीजेपी की तरफ से नेता कुछ बोल जाते हैं, यानी कि आपस में जो एक तालमेल होना चाहिए, जिस तरह से आपस में एक सहमति होनी चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आती और लगातार ऐसा लगता है कि एनडीए कुनबे में जो दरारें हैं वो चौड़ी होती चली जा रही हैं। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से मांझी ने खुलेआम सरेआम ये बात कही कि भाई हमें कम से कम 40 सीट चाहिए और इसमें से अगर 20 भी हम जीत जाते हैं तो यहाँ से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो है उससे एक मुख्यमंत्री बिहार को मिलने वाला, ऐसा वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दावा क्या वाकई में वो कर रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है, क्या राजनीति में एक बार फिर से बिहार में कोई बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है? कई तरह की संभावनाएं और सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि मांझी ने जिस तरह की बात को सामने रखा है उससे ये जरूर समझ में आ रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। जेडीयू को भी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उनकी तरफ से होगा जी, तो उनके लिए भी आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में कोई बहुत बेहतर संभावना नजर नहीं आ रही। क्योंकि मांझी ने खुलेआम तौर पर जिस तरह से बातों को सामने रखा है वो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार एनडीए में जो संख्या है उनकी वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और तमाम चेहरों का नाम निकल कर सामने आता है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अमित शाह भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। उसके अलावा जेडीयू में देखा जाए तो निशांत जिस तरह से अपने पिता नीतीश कुमार का नाम सामने रखते हुए नजर आते हैं और ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई पुख्ता तौर पर मुझे बताइए, पुख्ता तौर पर आप ये इस बात के अनाउंसमेंट करिए कि चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद मेरे पिता के पास ही रहने वाला है। और ये बात जिस तरह से रखी जा रही है उससे बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। क्योंकि बीजेपी भी 3-4 नामों के सहारे आगे बढ़ना चाहती है और मुख्यमंत्री अपना बनाना चाहती है। यहाँ पर गिरिराज सिंह हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या और भी तमाम नेता हो, जिस तरह से तरफदारी कर रहे हैं कि भाई बहुत समय हो गया, बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी ही बिहार का विकास कराएगी, अटल के सपनों को पूरा, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, उनके सपनों की बात यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। तो ये ऐसे पहलू हैं, ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब पशुपेश में पड़ रही है कि कहा तो वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की चाह रखते थे, अब मांझी ने सामने आकर ये बता दिया है कि इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं होने वाला है। क्योंकि मांझी भी अपनी हसरत को लेकर चल रहे हैं, मांझी भी पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री इस नाते भी अपना दावा पेश कर रहे हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनाए जाने की बारी आती है या मुख्यमंत्री के नाम को
डिसाइड करने की बात कहीं सामने आती है तो उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी को भी आप भूलिए मत, और साथ में ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि सीटें जो बांटी जाए तो उसमें कम से कम 40 सीटें हमें मिलनी चाहिए, यानी कि हम किसी भी पार्टी से कमजोर दिखना नहीं चाहते, चाहे वो एलजेपीआर हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या जेडीयू क्यों ना हो, सबके बराबर या उनके लगभग समकक्ष हमें भी सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि 40 सीटें मिलने का मतलब है कि जी ये बताना कि भले ही सांसद उनके पास एक है, लेकिन विधायक की अगर बात की जाएगी तो 40 सीटों के ऊपर उनका प्रभाव है और वहां पर अपने आप को मजबूती के साथ में रखते हुए नजर आ सकते हैं, मजबूती के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। जीतन राम मांझी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की तरफ इशारा किया, बल्कि ये भी कहा है कि उनकी पार्टी अब 2-4-5 सीटें लेकर संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उनकी पार्टी का जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को, एनडीए कुनबे को कम से कम 40 सीटें उनको देनी चाहिए। उसके बाद जो बात जोड़ते हैं वो अपने आप में सबसे हैरान करने वाली है। वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई, और 40 में से अगर 20 सीटें हम जीत जाते हैं तो अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा हम पेश कर सकते हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अभी से कह सकते हैं कि सत्ता अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से एनडीए कुनबे के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार तनातनी का माहौल दिखाई पड़ता है, उससे ऐसा लगता है कि सीटों का बंटवारा जो आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई पड़ेगा बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी से जीतन राम मांझी बीजेपी को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान दे रहे हैं तो एनडीए के सियासी दलों के बीच फूट पड़ना यहाँ लाजमी है। और अगर यहाँ पर जीतन राम मांझी एक सांसद होने के नाते यहाँ पर 40 सीटों की मांग करते हैं, तो अगर चिराग पासवान की तरफ से अगर देख लिया जाए तो चिराग पासवान जो कि हाजीपुर से सांसद हैं और उनके अलावा उनकी पार्टी के 4 अन्य सांसद हैं, यानी कि देखा जाए तो एलजेपीआर के पास 5 सांसद बिहार के अंदर हैं। उस हिसाब से तो यहाँ चिराग पासवान जीतन राम मांझी से और भी ज्यादा सीटों की मांग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर जीतन राम मांझी की मांग को देखते हुए चिराग पासवान भी अपनी मांग को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, नीतीश कुमार भी कोई और बड़ी मांग करते हुए नजर आएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ रुख रहेगा इसके बाद? देखिए बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल भी मैं मुझे भी लगता है ऐसा कि चिराग पासवान भी यहाँ से जरूर चाहेंगे कि भाई उन्हें भी कम से कम 50 सीटें मिलनी चाहिए। अगर इसी नाते अगर सीटें बंटवारे की बात आएगी तो बिल्कुल उनके पास भी 5 सांसद हैं, तो वो भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और यहाँ पर अगर 40 से 50 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ते हैं तो अब यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के पास कितनी बचेंगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें देते हुए नजर आएंगे। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार अब बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा वो कह सकते हैं कि इनके ऊपर चर्चा हो रही है कि एनडीए कुनबे में अभी से दरार पड़ रही है, जबकि अभी सत्ता की बात करें जी तो सत्ता के लिए अभी लंबा सफर तय करना है, 5-6 महीने का वक्त बचा है, उससे पहले तमाम रणनीतियां बनानी है, तमाम दांवपेच आजमाने हैं। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो जीतने का संभावना है उसको तलाशना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह का माहौल बन रहा है बिहार के अंदर, और खासकर जो एनडीए कुनबे के लोग ये माहौल बना रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पद पाने की जल्दबाजी में कहीं जो सत्ता है वो गवाते हुए नजर ना आ जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार न सिर्फ माहौल बना रहे हैं बल्कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी मुख्यमंत्री बनने की अगर सबसे अधिक संभावनाएं नजर आती है तो तेजस्वी यादव को लेकर नजर आती है। तो यहाँ एनडीए कुनबा कहीं आपस में लड़ता ना रह जाए और वहां पर महागठबंधन जो है वो बाजी मारता हुआ नजर आ जाए, इस बात को भी एनडीए को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी से अगर आपस में इस तरह की बयानबाजी होगी, इस तरह की कह सकते हैं कि बातें सामने आएंगी, तो जाहिर बात है कि लोगों पे भी इसका असर पड़ेगा और यहाँ पर गठबंधन की जो गांठें हैं वो भी कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो अब देखना होगा कि मांझी को क्या बीजेपी को सबक सिखाती हुई नजर आएगी, क्या उनको मुंह बंद रखने की सलाह दी जाएगी, क्या जेडीयू भी इसमें कोई एंट्री मारती हुई नजर आएगी, क्या चिराग पासवान भी इसमें कोई अपनी बात जोड़ते हुए नजर आएंगे। तो अब यहाँ पर चुनावी माहौल है तो राजनीति अपने चरम पर होने वाली, लेकिन कहना बिल्कुल भी इसमें जो है गलत नहीं होगा कि यहाँ मांझी जो है एक बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने की बात जिस तरह से उन्होंने की है उससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी कुनबा यानी कि एनडीए कुनबे को भी अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनके नाम पे चर्चा हुई थी जब जेडीयू का और आरजेडी का गठबंधन टूटा था, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो महागठबंधन है वो मुझे मुख्यमंत्री तक बनाने का न्योता दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मांझी ने अपने तेवर दिखा दिया, बीजेपी कैसे उनको मैनेज करती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में मांझी के तेवर देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रुख रहेगा, भारतीय जनता पार्टी क्या मांझी पर यहाँ पर एक्शन लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी यहाँ पर मांझी करते हुए नजर आ रहे हैं तो उससे स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से उनको बड़ा ऑफर मिलता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में अगर मांझी को आरजेडी की तरफ से बड़ा ऑफर मिलता है तो हो सकता है कि मांझी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के तमाम सियासी दलों के साथ बड़ी बगावत को अंजाम देते हुए नजर आए।
फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9 न्यूज।